मोशन किए थे बिकॉज आई थॉट दैट कि हम कल के लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन कर लेंगे, तो मैंने इंक्लूड किए हुए थे। लेकिन 2 क्वेश्चंस के अलावा जो बाकी क्वेश्चंस थे देवर फ्रॉम द सिंपल 3rd चैप्टर, सिंपल आसान सादा कॉन्सेप्ट्स थे। लेकिन माशाल्लाह मेरे बच्चों ने मेरे बच्चे होने का सबूत दिया और बाकी क्वेश्चंस भी शरादियों ने गलत किए। वालेकुम सलाम अनीबा बच्चे, वॉइस आ गई। अच्छा मुनव्वर भाई, वन मोर थिंग यार, बैक वापस आते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पे जो सवाल थे उनकी तो गलती माफ़ है। जो बाकी 3 सवालों में आपने गलती की, यकीन करें वो गलतियां वाजिबुल कत्ल थी, लेकिन कोई नहीं, खैर है, हम गलतियां करके सीखते हैं, लेकिन गलतियां करके सीखना चाहिए। हमें अब आगे मूव ऑन करना है, चीज़ों को बड़े बेसिक लेवल से हाई लेवल तक लेके जाना है। यकीन करें मुझे तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का था ना बच्चों, दिल मेरा कहूँगा हूंदा, हल्का हल्का डर लग रहा है मुझे, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो आप लोगों का जो MD गाइड का FLP देना है वो भी थोड़ा टफ है, लेकिन यकीन करें अगर आप प्रैक्टिस के साथ चलेंगे ना, तो यकीन करें मैं गारंटी दे रहा हूँ जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की, ये जिनके कॉन्सेप्ट सिस्टम, दे विल एंजॉय द पेपर लाइक अ डिलीशियस डिजर्ट। एक डिजर्ट की तरह अपने पेपर को एंजॉय करेंगे। और दूसरी बात, खाली कॉन्सेप्ट नहीं, प्रैक्टिस साथ होनी चाहिए। मैं इंशाल्लाह मंडे को आपको जो FLP आज होगा आपको 6 बजे प्रॉबेबली होगा, 6-7 बजे, मुझे नहीं शायद 6 या 7 बजे होगा, आपको पता चल ही जाएगा टाइम। मैं सारे सवाल अभी शेयर करता हूँ। फरखंदा बेटी वालेकुम अस्सलाम, आमना वालेकुम अस्सलाम, सानिया बेटी वालेकुम अस्सलाम, सबको इज्तिमाई तौर पे मुनीब वालेकुम अस्सलाम। तो स्टोरी कुछ ही मैं आपको बता रहा था कि मैं इंशाल्लाह मंडे को जब सवाल डिस्कस करूंगा वो सारे के सारे 40 क्वेश्चन, तो यू विल एंजॉय देम इंशाल्लाह। अच्छा, फिर पहले मैं बाकी वो सवाल शेयर कर लूँ, फिर उसके बाद आगे चलूंगा। सर टाइम नहीं ठीक टेस्ट का, नुमान चलें। एक बेटी ने और भी कल ये शिकायत की कि टाइम कम है, तो मैं टाइम थोड़ा सा देखता हूँ, कुछ करते हैं टाइम का। वालेकुम अस्सलाम कोमल शराज, वालेकुम अस्सलाम। सर टाइमिंग नहीं ठीक है FLP की, FLP की टाइमिंग नहीं ठीक है। FLP का तो बेटी वो स्टैंडर्ड टाइम है जो आपके MD गाइड के लिए होगा। तो अच्छा हाँ, 6 बजे की टाइमिंग नहीं ठीक, तो 6 बजे इफ़ यू आर बिजी तो यू कैन आस्क द मैनेजमेंट की कोई और टाइम हो जाए, सेटलमेंट अगर आपकी हो जाए। मुदाहिर बेटा आई हैव सीन योर कमेंट। शराज AOA वालेकुम अस्सलाम। नुमान खान काम नहीं, कम नहीं सर, फिर क्या इशू है नुमान अगर काम नहीं तो? अच्छा जी, मैं संडे 9 AM रख लें। संडे को पॉसिबल नहीं, बिकॉज संडे को द ऑफिस इज क्लोज, नो वन विल कम टू स्टार्ट द टेस्ट। वालेकुम अस्सलाम ईशा, आयशा सर जी बेटा आयशा। तैयबा नमाज, तैयबा बेटी यस नमाज 10 मिनट्स अगर आप थोड़े से अगर कज़ा भी कर लेंगे, नमाज का टाइम अभी मौजूद है तैयबा, तो यू कैन इजीली गो फॉर दैट। संडे को कोई भी नहीं मौजूद आमना। सर आपकी टेस्ट की टाइमिंग ठीक है, ओके। तो नमाज टाइम होगा 6 बजे, 6 बजे नमाज टाइम होगा। असर 5:30 हो जाती है, आप असर 10 मिनट में पढ़ लेंगी और उसके बाद 7, 7:30 तक आपकी मगरिब है, तो तब भी नमाज टाइम नहीं, कोई इशू नहीं। बख्तावर नमाज अब भी कह रही हैं, कब कह रही हैं? तो अगर ऐसे मामला हो जाए ना, तो नमाज आप कज़ा भी पढ़ सकते हैं ऐसे मामला में, तो कोई इशू नहीं है। और वैसे भी कज़ा नहीं होगी। सर ईशा जी बेटी ईशा, कई बार रात को 10 से 12 भी नहीं इशू हो सकता, क्योंकि उस वक्त ऑफिस बंद है। यहाँ पे हमने मैनेज करना है, मैनेजमेंट ने अपलोड करना है, उसकी पूरी इन्विजिलेशन करनी है, सर्वेलेंस करनी है, कितने बच्चे कर रहे हैं कितने बच्चे नहीं कर रहे, तो उस वजह से फिर प्रॉब्लम होगी। नमरा बच्चे हाँ पढ़ने लगे हैं बस। सर जी संडे को इवेंट भी तो है, इवेंट भी संडे को, मुझे नहीं पता इवेंट है कि नहीं कोई, मैंने यार मुंह नहीं लाता, दस दे ही कोई नहीं। अच्छा यार अब जरा टेस्ट की तरफ आ जाओ, टेस्ट तुम लोगों के साथ शेयर करना है। इसमें जो मैंने पहला सवाल तुम लोगों को दिया था, अब ऐथे बस करो, बातों में लगा दिया मुझे। ओके फरखंदा बेटा आपके टेस्ट का कोई हो जाएगा टाइम, मगरिब आपकी 7:30 8 बजे तक भी चल जाएगी, अगर आप 8 बजे के बाद इशा के साथ भी पढ़ लेंगे तो चलेगा। हाँ तैयबा वो कज़ा नमाज की जो सजा है ना, वो है आपने जान के अगर कज़ा की हो, तो अब जान के तो कज़ा नहीं करी ना। वो ये है कि अगर आप नमाज अजान हो रही है और आप मजे से जो ना वो नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पे कोई ड्रामा देख रही हैं, या वो सदके तुम्हारे या वो मन माइल किस्म का ड्रामा अगर आप देख रही हैं, मेरे पास तुम हो देख रही हैं, तो उसमें फैंटी है। अगर आप वाकई कुछ हाथ का नेकी का काम करें तो फिर ठीक है।
अच्छा यार हुन इत्थे आ जाओ। पहला सवाल जो है दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एट द एंगल। तो पहला जो सवाल था वो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड था, उसे डिस्कस नहीं कर रहा आज। दूसरा सवाल जो था अ बॉय इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर, अ बॉय लिख दिया सॉरी, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर विद द जीरो वेलोसिटी रीचेस द ग्राउंड इन 4 सेकंड, द हाइट ऑफ टावर इज अबाउट। ये सवाल भी मैंने करवाया था, इसमें क्या लगना है, एस इज इक्वल टू वी आई टी। ये सवाल कल करवा चुका हूं। इसमें ए ऑप्शन बनती थी 80 मीटर्स की। उसके बाद अगला सवाल था, थर्ड क्वेश्चन था, जिन जो बच्चे कहते थे कि थर्ड क्वेश्चन हमें शो नहीं हुआ, थर्ड क्वेश्चन था द लॉ ऑफ मोशंस आर वैलिड इन द सिस्टम इन विच। लॉज ऑफ मोशन किस, ठीक है लटन जाफरी, ठीक हो गया, मैनेजमेंट को मान लिया, मंजूर है। वापस सवाल पे आ जाए, लॉज ऑफ मोशन एंड वैलिड इन सिस्टम विच इज। लॉज ऑफ मोशन किस सिस्टम के लिए वैलिड है? मैंने आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का और बस करो, मेरी तरफ तवज्जो कर लो। अच्छा बच्चों, अब हम इसका जो है ना जो हम इसका कोई ना कोई जो है सोल्यूशन निकाल लेते हैं, इसको जरा छोड़ दीजिए। अब आप फिलहाल जरा तवज्जो इस तरफ कर लें, बाकी सारे काम जरा छोड़ दें। If you will keep on discussing, you will waste today's lecture, so I do not have any problem. If you want to waste today's lecture, just go ahead. मैंने बंद कर दिया। इस टाइम 62 बच्चे ऑनलाइन हैं और सिर्फ 4, 5, 6, 7 बच्चों की डिस्कशन की वजह से हम 62 बच्चों के लिए टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। सो इट्स नॉट अ बिग इशू, कोई इशू नहीं है यार बच्चों, ये तो बड़ा छोटा सा इशू है। यू कैन जस्ट कोलैब विद ईच अदर इन द मैसेंजर। है मैं नाराज़ नहीं हो सकता बेटी, बात सिर्फ ये थी कि ड्यूरिंग लेक्चर अगर हम डिस्कशन ऐसे शुरू हो जाएंगे ना, लेक्चर का टाइम रह जाएगा। अच्छा जी, मैं शुरू करने लगा हूँ, इतना तो जो है ना प्यार से मेरी अम्मा ने मुझे कभी नहीं कहा। सर मेरी वीडियो ऑडियो के साथ मैसेज, फरा बेटी आप पेज रिफ्रेश कर लें। नहीं चैट डिसेबल क्यों करते हैं भाई? जब आप मेरे अच्छे बच्चे मेरी बात मान लेंगे तो मैं चैट क्यों डिसेबल कर दूँ? जब आप बच्चे आराम से समझ सकते हैं बात को तो फिर चैट डिसेबल करने की वजह नहीं। अच्छा जी वापस आते हैं जी, चैट हाइड नहीं करने की जरूरत, आप सारे अच्छे बच्चे हैं, आपकी बातें मुझसे भी तो होनी है, मैंने भी तो सुनी है। चलो आज अच्छा देखते हैं, आइएगा इधर। द लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड इन विच सिस्टम। लॉज ऑफ मोशन के सिस्टम में वैलिड है, मैंने आपको बताया था इनर्शियल फ्रेम में फिजिक्स के फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन मौजूद है, नॉन इनर्शियल में फिजिक्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं करता। तो वह फिजिक्स के लॉज के सिस्टम में वैलिड है, इनर्शियल में वैलिड है। और इसके बाद जो चौथा सवाल था, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज इन 2 seconds विल बी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, 2 seconds में कितना फासला तय करेगी? इट इज वंस अगेन द क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था, जरा देख लीजिएगा। फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, वी आई बताया था फ्रीली फॉलिंग बॉडी का 0 होता है, टाइम 2 seconds है, फिर डिस्टेंस ट्रेवल पूछा हुआ है, कोई मुश्किल बात नहीं है। यू विल यूज द फॉर्मूला एस इज इक्वल टू वी आई टी की बजाय हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है, वी आई टी 0 हो जाएगा तो डायरेक्टली पुट कर 1/2 जी की जगह 10 पुट किया, टी 2 का स्क्वायर ही हो जाएगा 5, तो यू विल गेट 5 into 4, यू विल गेट 20 मीटर्स। तो अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल करिए इट विल कवर द डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर्स। ठीक है तहरीम, नॉट 50। तहरीम गॉट माई पॉइंट बेटी, बात समझ में? 2 seconds है, सिंपल कैलकुलेशन इज डन इन फ्रंट ऑफ यू। फिर इसके बाद जो अगला सवाल था दैट वाज वंस अगेन फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस नहीं किया हुआ था, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपकी गलती माफ है, मेरा था कि आइडिया कि मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की थोड़ी बहुत डिस्कशन करवा दूंगा, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका वहां पे। तो अच्छा जी बच्चों, जो आपके टेस्ट का इशू है उसको भी छोड़ दीजिएगा, तो हम उस पर बात कर लेंगे, मैं आपकी वकालत थोड़ी सी कर दूंगा। अगर तो उसमें से कोई हल निकलता हुआ तो हम देख लेंगे। अभी आप लोगों ने जो है ना वापस आना। सर आप टॉपिक्स क्यों नहीं समझाते, सिर्फ न्यूमेरिकल क्यों करवाते हैं? आयशा बेटी टॉपिक्स मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूँ, जब मैं टॉपिक कोई करवाता हूँ ना, जब न्यूमेरिकल करवाता हूँ तो पहले टॉपिक करवा चुका होता हूँ, फिर उसके न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ। मिसाल के तौर पे देखिए, एग्जांपल देता हूँ, फ्री फॉल का किताब में कोई टॉपिक नहीं है, फ्री फॉल के बहुत सारे क्वेश्चंस एंट्री टेस्ट में मौजूद होते हैं, तो मैंने फ्री फॉल के बारे में पहले बताया था कि फ्री फॉल में क्या क्या चीजें हैं, फिर फ्री फॉल के एमसीक्यूज करवाने शुरू किए थे। इसी तरह से स्लोप्स या ग्राफ्स किताब में एग्जैक्ट टॉपिक कहीं नहीं है, मगर क्वेश्चन आते हैं। तो पहले मैंने, आपको याद हो कि जब चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था पढ़ाना, तो मैंने वहां पे पहले सारे की सारी किताब के ग्राफ्स के स्लोप्स और एरियाज के बारे में बताया था।
इसी तरह जब मैंने इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ाना शुरू किया था तो पहले डिटेल में इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ाया था, फिर उसके बाद सवाल पूछे थे। ठीक है ईशा, बात समझ में आई? सर अगर टॉपिक समझाएंगे तो हमसे कि उसकी स्ट्रेटेजी नहीं बनती। जी बिल्कुल नमरा, आपने सही कहा। तो अब एक सवाल और एक बेटी ने मुझे कल भेजा था, मुझे नाम नहीं याद, मगर वो क्वेश्चन बहुत मजे का था। मैं आपसे बच्चों से सबकी तवज्जो इस वक्त मुझे चाहिए, तवज्जो डिस्टॉर्ट नहीं होनी चाहिए। वो सवाल कल वाली एक बेटी का था, मैं आपसे वो पहले शेयर कर लूं, फिर उसके बाद आगे प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं। क्वेश्चन का मुझे बड़ा मजा आया था, सो आई होप कि वो क्वेश्चन मौजूद हो, मैंने उसकी स्क्रीनशॉट ली हो। लेट मी सी, यस आई हैव द स्क्रीनशॉट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा मजे का था, उससे रिलेटेड है। इट इज द क्वेश्चन रिलेटेड फ्रॉम इक्विलिब्रियम। मैं सारे बच्चों के साथ ये सवाल शेयर करना चाहता हूँ, इट इज द वर्थ शेयरिंग क्वेश्चन। तो जरा देखिएगा, कहता है इक्विलिब्रियम का सवाल, इक्विलिब्रियम में मेरे बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो लिहाजा टॉपिक से हटके इक्विलिब्रियम का सवाल दोबारा शेयर करने लगा हूं। सवाल है कि एक प्लैंक है आपके पास, एक दिस इज द प्लैंक, एक लकड़ी का तख्ता है, फट्टा है, यूं समझ लीजिए कि मीटर रूल है, इसे बैलेंस किया गया एक पॉइंट से लाइक दिस। अब इसमें दो फोर्सेस लग रही है, एक फोर्स यहां पे लग रही है, दैट फोर्स इज 2 न्यूटन, और एक फोर्स यहां पे लग रही है, दैट फोर्स इज F1, और एक फोर्स जनाब यहां पे एक खास एंगल पे लग रही है। ये बात बड़ी मजे की है, एक खास एंगल पे फोर्स लग रही है। ये फोर्स है 4 न्यूटन की, और इस फोर्स पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए यहां से, तो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो 0.3 मीटर है। अब अगर इस पूरे के पूरे रॉड को सेक्शंस में डिवाइड किया जाए तो यहां से लेके यहां तक का जो फासला है वो 0.4 मीटर है, फिर यहां से लेके यहां तक का फासला जो है वो भी 0.4 मीटर है, और फिर यहां से लेके यहां तक का फासला भी 0.4 मीटर है। फाइंड F1। F1 बताइए क्या है? बड़ा मजे का सवाल है, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन। तो जरा सवाल की तरफ आते हैं, मैं जरा सवाल दोबारा एक दफा शेयर करके फिर इसके सोल्यूशन की तरफ आता हूं। ऐसे सवाल को आपने कैसे हल करना है। 63 बच्चे इस वक्त मेरे साथ हैं। आई वांट एवरी किड ऑफ माइन कि मेरा हर बच्चा इस सवाल को पिक कर ले, मेरा ये सवाल हर बच्चे के जहन तक पहुंचे। आई वांट दिस। सवाल है कि मेरे पास एक प्लैंक है, इस प्लैंक के 3 हिस्से, 3 सेक्शंस हैं, एवरी सेक्शन इज 0.4 मीटर। इस प्लैंक पे दो फोर्सेस परपेंडिकुलर लग रही हैं, यानी डाउनवर्ड लग रही हैं, एक 2 न्यूटन की है, एक F1 का पता कोई नहीं। कहता है अगर तो ये इस वेज पे बैलेंस हो गया इक्विलिब्रियम में, और ये फोर्स 4 न्यूटन की लग रही है, ये 0.3 है, तो बताओ भाई F1 क्या होगी। ऐसे सिचुएशन में याद रखिएगा, अगर तो आपका प्लैंक बैलेंस हो रहा है, दैट मींस इट इज इन द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन बोले तो सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। आसान अल्फाज में क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अगर आप देखें तो F1 इस प्लैंक को, इस पॉइंट को मैं पॉइंट A कहता हूं, पॉइंट A के गिर्द कुछ इस तरह से घुमाना चाहती है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। F1 का जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो मैंने TC लिख दिया, टॉस C लिख दिया। अब 2 न्यूटन जो है वो इस तरह से घुमाना चाहती है, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, इसके साथ मैंने टॉ A लिख दिया। अगर आप इस फोर्स को देखें, फोर्स जो 4 न्यूटन की है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, किसी खास एंगल पे है, ये एंगल थीटा मुझे नहीं पता क्या, मगर ये इतना मैं देख सकता हूं कि ये जो घुमाना चाहती है ये कुछ समझ नहीं आ रहा, इस तरफ घुमाएगी या इस तरफ घुमाएगी। सो लेट्स सी कि किस तरफ ये घुमाएगी, किस तरफ घुमाना चाहती है। लेट्स सी, अब इसको आगे की तरफ चल के देखते हैं, हमें आगे की तरफ पता चल जाएगा कि किस तरफ घुमाएगी। सो यू हैव टू कैलकुलेट 3 टॉर्क्स। आपके पास एक क्लॉकवाइज टॉर्क है, एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, वेज के लेफ्ट साइड पे है, तो अल्टीमेटली ये इसी तरह घुमाना चाहेगी, यानी इसका टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। दिस इज ऑल्सो एन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो आपके पास 2 एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, एक क्लॉकवाइज टॉर्क है। सो टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क फाइंड कर लें, कितना फोर्स कितनी F1, मोमेंट आर्म कितना 0.4। सो मैं यहां पे करता हूं क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू F1, साथ साथ देखते जाइएगा, क्लॉकवाइज टॉर्क F1 इंटू मोमेंट आर्म यानी 0.4। क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू मेरे पास आ गई।
अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कैलकुलेट करने हैं, ये जरा करना पहले आसान है, पहले इसको देख लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क फोर्स कितनी है 2 न्यूटन और मोमेंट आर्म कितना है 4 से लेके वेज तक का फासला 0.4 ये और 0.4 ये 0.8। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में जो पहला है वो कितना है 2 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 0.4 और 0.4 यानी 0.8। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये बन जाएगा 2 into 0.8 इज 1.6। ठीक है। दूसरा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देखिएगा वो इस फोर्स की वजह से। अब मजे की बात यह है कि इस फोर्स की फोर्स तो गिवन है मगर मोमेंट आर्म 0.4 नहीं लेंगे क्योंकि यहां पे एंगल थीटा बन रहा है। तो आपको बताया था कि जब टॉर्क में एंगल थीटा बन रहा हो तो टॉर्क इसके इक्वल होता है, याद होगा, मोमेंट आर्म आर एफ साइन ऑफ थीटा। तो भाई अगर गौर करो ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल जो सामने तुम देख रहे हो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड को हाइपोट बताया था अब्बा जी ने छोटे होते समझाया था। 90 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर के सामने वाली हाइपोट, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर। तो इसमें जरा वैल्यूज पुट करो। आर मोमेंट आर्म कितना है 0.4, फोर्स कितनी है 4 न्यूटन। साइन थीटा की जगह, साइन थीटा, थीटा तो है नहीं मेरे पास, तो थीटा की जगह मैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोट पुट कर देता हूं। सो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू 0.44, परपेंडिकुलर इज 0.3 ओवर 0.4। तो 0.4 को 0.4 से काट दो, टॉ ए क्या आ जाएगा 4 इंटू 0.3 बोले तो 1.2। अब आपके पास सारे के सारे टॉर्क्स हैं, एंड क्लॉकवाइज टॉर्क, पहला एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब कंडीशन लगाओ, वो क्लॉकवाइज टॉर्क क्या हो जाएगा F1 इंटू 0.8 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस 1.2। तो सॉल्व करो, ये 1.6 1.2 क्या हो जाएगा, F1 0.8 इज इक्वल्स टू 2.8 और ये F1 इज इक्वल्स टू 2.8 डिवाइडेड बाय 0.8 दैट इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 7 न्यूटन्स। ठीक है, तो फोर्स F1 की वैल्यू आ गई है। सवाल बड़ा मजे का था, सवाल कहीं लिख लो, टेक्निकल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन MD कैट में आ जाया करते होते हैं, इस तरह के सवाल इक्विलिब्रियम के आ जाया करते होते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपकी सिलेबस में यूएचएस और नम्स के सिलेबस में कहीं पे इक्विलिब्रियम का नहीं लिखा हुआ, मगर लास्ट ईयर नम्स में इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस मौजूद थे। ठीक है, सो आगे चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। आयशा बच्चे देखिएगा, मैं प्रोजेक्टाइल मोशन अब करवाने लगा हूं, तो मैं पहले प्रोजेक्टाइल मोशन पे सवाल कोई नहीं करवाऊंगा 15 से 20 मिनट, सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन पे आपकी बेसिक्स बनवाऊंगा। प्रोजेक्टाइल मोशन पे जब मैं आपकी बेसिक्स बनाने में कामयाब हो जाऊंगा, कि जब मैं आपको इनफ नॉलेज, इनफ इंफॉर्मेशन डिलीवर कर दूंगा, फिर मैं आपसे कहूंगा कि अब आप उस नॉलेज को प्रैक्टिस करें। आयशा बच्चे और मैं बाकी तमाम बच्चों से मुखातिब हूं और उन्हें कहने लगा हूं कि याद रखिएगा, सिर्फ टॉपिक पढ़ लेना एंड डेफिनेशंस लर्न कर लेना आपके एंट्री की प्रेपरेशन नहीं है। मैं आपको ठप्पे पे ठप्पा लगा के, लिख के, अंगूठा लगा के देता हूं, साइन करके, दस्तखत करके देता हूं। एंट्री टेस्ट की तैयारी जो है दैट इज नॉट ऑल अबाउट डेफिनेशन, इज नॉट ऑल अबाउट लर्निंग टॉपिक्स। एंट्री टेस्ट की तैयारी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। चलिए एक टिप आपके साथ और शेयर कर देता हूं। वेन एवर यू हैव टू, मोहम्मद साजिद मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मेरे पास इस सवाल का सोल्यूशन मौजूद है। मैं आपको सोल्यूशन मैंने उस बेटी को सेंड किया था, कोई मसला नहीं। जिस बच्चे को इश्यू होगा मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको सोल्यूशन सेंड कर दूंगा, मेरे पास सोल्यूशन मौजूद है इसका। मेरी बेटी को सेंड किया था, मैं आपको सोल्यूशन जो है ना वो सबको सेंड कर दूंगा। जिसको इश्यू हुआ मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको सबको सोल्यूशन भेज दूंगा, पिक्चर मौजूद है मेरे पास। अच्छा, सो आई वाज सेइंग, मैं कहना ये चाह रहा था कि याद रखिएगा आपने इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस कैसे, प्रेपरेशन कैसे करनी है। जो लेक्चर मैं आपको करवा रहा हूं, अपने लेक्चर को एक दफा थॉरली देखना है। आप लेक्चर के नोट्स बना रहे होंगे, लेक्चर को एक दफा देखना है, फिर आपने मैदान जंग में घुस जाना है। यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे वही आपकी प्रैक्टिस होगी एंट्री टेस्ट के लिए। ठीक है सर, एयर 3.5 एंड जिसको भी चाहिए होगा मुझे एक दफा मैसेज, बख्तावर बेटी आप मुझे एक दफा मैसेज कर दीजिएगा, मुझे याद नहीं रहेगा कितने बच्चों को चाहिए, मैं सबको सोल्यूशन भेज दूंगा। आई हैव द सोल्यूशन रिटन
उसकी पिक्चर मेरे पास मौजूद पड़ी हुई है। यही सोल्यूशन जो मैंने यहाँ पे भी किया हुई, मैंने उसी बच्चे को करके दिया था। 3.5 नहीं है वो, जो ऑप्शन एंड पे बच रही थी ना वो था 2.8 over 0.8, तो वो 3.5 नहीं आता। खैर जो भी आता जरा देख लीजिएगा, उसके 7 आता आएगा, 7 या 3.5 ही आता होगा शायद, मुझे अब याद नहीं, शायद 3.5 ही आता हो। जो भी आता है देख लीजिएगा, मैंने रेस कर दी जल्दी में, शायद गलती ने कर दी हूं। तो उस क्वेश्चन की अप्रोच बहुत मजे की थी, वो आपको पता होनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। ले जी, अब मैं चाहता हूं कि मेरा हर बच्चा थोड़ी देर के लिए, अगले आने वाले 10 से 15 मिनट के लिए रेड स्टोन यूज कर रहे हैं। मुताहिर वो रेड स्टोन नहीं है, वो रेड स्पॉट है। मैं इस वक्त 5 किताबें इस्तेमाल कर रहा हूं। इंडियन ऑथर्स की बुक है जी की। जैसे हमारा यहाँ पे एंट्री टेस्ट होता है, वहां पे जी का टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट उनका जो होता है दैट इज कॉल्ड एज जी। उनकी जी मैथ की किताब यूज कर रहा हूँ, रेड स्पॉट ए लेवल्स यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा मजीद कुछ ऑथर जैसे पियर्सन है उसकी बुक इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैग्रॉ हिल की बुक इस्तेमाल कर रहा हूँ। इन सब में से डाटा इकट्ठा करके, इन सब में से सवालात इकट्ठे करके, इन सब में से कॉन्सेप्ट इकट्ठे करके फिर आपको देता हूँ, ठीक है। जी 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 कोमल ठीक है, कोमल ने बता दिया 2.8 over 0.4 दैट इज 7। जिसको इशू हुआ अब इस सवाल के मैं सोल्यूशन भेज दूंगा सबको, मैं बल्कि वॉल पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए जी, प्रोजेक्टाइल मोशन पे बात करने लगे थे। लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर फर्दर 10 to 15 minutes। आई वांट एवरी किड टू बी विद मी। प्रोजेक्टाइल मोशन आम मोशन से क्यों मुख्तलिफ है? प्रोजेक्टाइल मोशन इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि इससे पहले आपने जिन मोशंस की बात की है, फॉर एग्जांपल इलास्टिक लाइन इन वन डायमेंशन हो, उसमें हम कहते हैं कि बॉल दैट इज ट्रैवलिंग इन वन डायरेक्शन। जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं तभी हम कहते हैं कि बॉल दैट इज ट्रैवलिंग इन ओनली इन वन डायरेक्शन। यानी अभी तक हमने जितने भी मोशंस पढ़े हैं वो सारे किस, ठीक है 3.5 ही आता होगा मुख्तार, नो प्रॉब्लम, 3.5 ही आता होगा, थोड़ी माय मिस्टेक देन। हमने अभी तक जितने भी मोशंस पढ़े हैं ऑल दोज मोशंस आर इन वन डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन मोशन है जिन्हें लीनियर मोशन कहा जाता है। ठीक है बख्तावर, यू आर गुड, ओके बख्तावर, ओके ठीक है, माय मिस्टेक हो गई होगी, यू आर गुड, ओके राइटिंग मिस्टेक हो गई होगी मेरे से, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो बता मैं ये रहा था कि हमने अभी तक जितने मोशंस पढ़े हैं वो सारे वन डायमेंशनल या लीनियर मोशन है, मगर हम अब जिस मोशन के ऊपर बात करने लगे हैं दैट इज 2 डायमेंशनल मोशन। ये 2 डायमेंशनल मोशन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट। मिसाल के तौर पे आप अपने छत पे खड़े हैं और आप जान के बॉल फेंकते हैं ऐसे सामने वाली छत पे, यहाँ पे आप बॉल फेंकते हैं और सामने वाली छत पे मौजूद आंटी को जाके कहते हैं आंटी मेरा बॉल यहाँ पे है। आपके मकासद कुछ और होते हैं लेकिन स्टिल आपने जो बॉल फेंका, वो जो बॉल ट्रेवल कर रहा है, वो जो बॉल फासला तय कर रहा है, वो जो बॉल पाथ ट्रेवल कर रहा है, दैट पाथ इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्योंकि हर पॉइंट पे इस बॉल के मोशन के 2 कंपोनेंट्स हैं। एक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस यानी बॉल आगे की तरफ भी जा रहा है और एक मोशन अलोंग वाई एक्सिस यानी बॉल नीचे की तरफ भी आ रहा है। हर पॉइंट पे जो बॉल के मोशन के कंपोनेंट्स हैं दे आर 2। at every point at every instant the ball is moving along x axis as well as the ball is moving along y axis, so that's why we say it। इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये 2 डायमेंशनल मोशन है। यहां से एक बात ज़हन में रखिएगा, यहां से एक बात अपने दिमाग में रखिएगा, यहां से एक बात को 2.8 डिवाइड बाय 0.4। ईशा नो प्रॉब्लम, इस सवाल को भी देख लेते हैं दोबारा। दाने बच्चे ये सवालात में भी करवाऊंगा, दाने बच्चे सवालात में करवाऊंगा, वो एंड पे सारे के सारे करवाऊंगा, चली के साथ करवाऊंगा। सो अभी तक हम बात जो कर रहे हैं वो ये है कि 2 डायमेंशनल मोशन है। हर पॉइंट पे इस मोशन के 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। सो याद रखिएगा इस चीज में, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो अहम बात है, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन में जितने भी पैरामीटर्स पढ़ चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्म मोशन के लिए आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्प्लेसमेंट भी 2 होंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। आप वेलोसिटी पढ़ चुके, इसमें वेलोसिटीज भी 2 होंगी, वेलोसिटी अलोंग एक्स एंड वेलोसिटी अलोंग वाई। उसमें आप एक्सेलरेशन पढ़ चुके, इसमें एक्सेलरेशन भी 2 होंगी, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एंड एक्सेलरेशन अलोंग वाई। आप फोर्सेस पढ़ चुके हैं, अब इस मोशन में फोर्सेस भी 2 होंगी, फोर्स अलोंग एक्स एंड फोर्स अलोंग वाई। सो जितने भी कंपोनेंट्स आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम 2 पढ़ेंगे। अलोंग एक्स एक्सिस क्या वैल्यू है, अलोंग वाई एक्सिस क्या वैल्यू है। सो अपनी बात को लेट से शुरू करते हैं।
विद हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। सपोज कर लीजिए कि आप वही अपनी छत पे खड़े थे और सामने वाली आंटी के घर आपने बॉल को फेंका, बॉल अब ये पाथ ट्रेवल करता हुआ सामने जाके गिरा। अब इस सारे सफर में मैं जिस तरह बता चुका हूं कि हर पैरामीटर के, हर जो भी चीज आप जो भी वेरिएबल पढ़ेंगे उसके दो कंपोनेंट्स हैं। सो बात को शुरू करते हैं विद द फोर्स। फोर्स के बारे में क्या मामलात होंगे देखिएगा। जब आपने इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, इस बॉल को फेंका बोले तो प्रोजेक्ट किया, जब आपने इस बॉल को प्रोजेक्ट किया तो इनिशियली आपने थ्रस्ट दिया, इनिशियली एट द टाइम ऑफ थ्रोइंग, फेंकने के टाइम पे आपने इस बॉल को एक थ्रस्ट दिया, फेंकने के टाइम पे आपने इस बॉल को एक झटका दिया। उसके बाद ये बॉल अपने इनर्शिया की वजह से चलता चला जा रहा है। आपने उसके बाद सारे सफर में इस बॉल पे कोई फोर्स नहीं लगाई, ये बॉल अपने इनर्शिया की वजह से चलता चला जा रहा है। सो हम ये कहते हैं कि क्योंकि सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पे फोर्स लगा के छोड़ दिया गया, बाकी सारे के सारे सफर में अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स नहीं लगनी। अब ये बॉल अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स से पाक है, इट विल कीप ऑन मूविंग। अभी कुछ देर बच्चों हम लोग सिर्फ खामोशी के सुनते चले जाएं, आपके सारे सवालात में थोड़ी देर के बाद जवाब दूंगा। जस्ट कीप ऑन लिसनिंग फॉर अ फ्यू टाइम, फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो। सिर्फ फेंकने के टाइम पे थ्रस्ट झटका दिया था, उसके बाद कोई फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस नहीं लग रही। लेकिन इसी के बाद अगर आप बात करें हर पॉइंट पे इसका वेट तो डाउनवर्ड है। सो हर पॉइंट पे देयर इज अ फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज W, द फोर्स ऑफ इट्स वेट। ग्रेविटी की फोर्स हर पॉइंट पे बॉटम पे नीचे की तरफ अलोंग वाई एक्सिस लगती चली जा रही है। सो आपको फोर्स में पहली चीज पता लग गई कि भाई फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जीरो है, देयर इज नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, यस इट इज प्रेजेंट।